कटिहार में अल करीम विश्वविद्यालय परिसर में कंप्यूटर लैब का हुआ उद्घाटन। राज्यसभा सांसद सह अल करीम ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अहमद अशफाक करीम ने किया उद्घाटन। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि 130 कंप्यूटर के क्षमता वाले यह कंप्यूटर लैब अलग अलग विषय के पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। यह दौर कंप्यूटर शिक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कंप्यूटर लैब के माध्यम से यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्रा इसका लाभ उठा सकते हैं। कोसी स्टार न्यूज के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज का युग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का युग है। बगैर कंप्यूटर के आज के दिन में कोई भी काम आप नहीं कर सकते। जितनी भी पढ़ाई होती है, आज देखा आपने जब कोविड-19 हुआ तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल दिया गया, लैपटॉप दिया गया। आज का युग, आज की जिंदगी सब आधारित है कंप्यूटर पर, कंप्यूटर ट्रेनिंग पर। इसलिए हमने शुरू किया। हमारे अल करीम यूनिवर्सिटी ने देखा कि इस यूनिवर्सिटी का ज्यादा से ज्यादा स्तर कैसे उठेगा। हम कितना ज्यादा से ज्यादा, जितने हमारे स्कूल खुले, स्कूल का मतलब स्कूल नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन है जहां 100% सब लेवल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई है। जो भी पैरामेडिकल हो, BCA हो या मेडिकल कॉलेज हो या फिजियोथेरेपी हो या नर्सिंग हो या फार्मेसी हो या जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें आज की आवश्यकता है कि सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर के जरिए स्किल्ड हो, उनको पूरा योग्य बनाया जाए कंप्यूटर में भी, क्योंकि इसके बगैर आज कोई भी एजुकेशन, कोई भी शिक्षा बिल्कुल अधूरी है। तो ये सारे स्टूडेंट्स जितने अल करीम यूनिवर्सिटी में एडमिटेड स्टूडेंट हैं या जो आगे एडमिट होते रहेंगे, उनके स्किल्ड को आगे बढ़ाने, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उनके आवागमन के लिए, बहुत सारी चीजें जो दुनिया में आज हो रही हैं उसको डाउनलोड करने के लिए इस कटिहार की इस सरजमीन पर हमने ये शुरुआत की। 1987 में शुरुआत की थी कटिहार मेडिकल कॉलेज की। 2018 में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो आज UGC से भी रिकॉग्नाइज्ड है और जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए काफी स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन आता है, काफी एप्लीकेशन आ चुका है। इसी के तहत ये लैब खुला है, कंप्यूटर लैब कहते हैं, इसी के तहत ये खुला है। आपके माध्यम से हम बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता को यह बताना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कितना आगे बढ़ रहा है ये इंस्टीट्यूशन। बिहार के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बून है ये, और खास तौर पर इस पिछड़े इलाके में जो कोई सोच नहीं सकता था, इस पसमादा इलाके में, इस बैकवर्ड रीजन में जो 7, 8, 10 जिला पर आधारित है, बंगाल तक है, वहां तक के बच्चे आ रहे हैं। इलाज भी हो रहा है, उनकी पढ़ाई भी हो रही है, मुख्तलिफ हल्के की पढ़ाई हो रही है, मुख्तलिफ डिसिप्लिन की पढ़ाई हो रही है। और आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस बातों का लोगों को बताने का काम करें अपनी मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय चांसलर साहब ने आपसे शेयर कर दी है। हम इसका एक बेसिक पर्पस जो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस डिजिटल रेवोल्यूशन में जब सारा देश, सारा विश्व डिजिटल पाथवे पर चल चुका है, तो ये इंस्टीट्यूशन का, यूनिवर्सिटीज का सबसे फंडामेंटल रोल हो जाता है कि हम उस डिजिटल वे को अपनाएं और बच्चों को सबसे बेहतरीन शिक्षा इस डिजिटल माध्यम से दें। चाहे वो रिसर्च की बात हो, हमारे मेडिकल साइंस की बात हो, या और भी नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, और बहुत सारे पर्टिकुलरली रिसर्च पर हमारा मेजर ट्रस्ट है, जो इस लैब के द्वारा हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों के स्टूडेंट्स भी आकर हमारे इस लैब का पूरा फायदा उठाएं और खासकर लोगों के लिए
जो इधर 10-12 डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी हमारे चांसलर साहब बता रहे थे, इसके अलावा हम चाहते हैं बिहार के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ा माइलस्टोन